हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एसके सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मेंसुरेशन का क्षेत्रमिति का क्यूबाइट्स अर्थात 3D में आयतन से संबंधित हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। तो दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चंस आ गया है, तो आप सभी इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है क्वेश्चंस भाई, एक 24 सेंटीमीटर लंबा 14 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 7.5 सेमी ऊंची घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो हम लोगों को पता है भाई, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ का। तो आप लोगों को फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है किसका भाई, क्षेत्रफल जो होता है ये घनाभ का है ना, घनाभ का क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए 2 इंटू LB प्लस में BH प्लस में HL होता है। तो यहाँ से अगर ये मालूम हो गया तो बना लीजिए। तो क्या बोला है 2, लंबाई कितना है 24, ऊंचाई कितना है, सॉरी चौड़ाई कितना दिया है 14, फिर बोला है प्लस में 14 गुना 7.5, फिर 7.5 इंटू में 24, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, हम लोग कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। 24 गुना 14 करेंगे, ठीक है, 14 चौके 56 के 6 बाकी 5, 14 दूना 28, 28 5 33, ठीक है। इसको सॉल्यूशन किए होंगे तो 10 आया होगा, ये हो गया 15, ये हो गया 2 से कट गया होगा 7, 15 7 75 से 105 हो जाएगा। प्लस यहाँ से फिर उसी तरीके से यहाँ सॉल्यूशन किए होंगे, ये 15 से 15 75, ये 2 से ये 12, मतलब 180 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग जोड़ लेंगे भाई। तो 5 6 11 का 1 बाकी 1 9 9 9 9 3 12 के 2 बाकी 1 2 3 3 3 6 गुना 2 अर्थात 1242 है ना सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 1242 सेंटीमीटर के स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 1242 वर्ग सेमी इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप सभी इसे बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः दिया है, यदि उनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना, हाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फार्मूला शायद वही आ जाएगा काम में, है ना। यहाँ हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन क्या बोला है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 33,300 दिया हुआ है वर्ग सेमी में, आयतन दिया हुआ है ना। लंबाई क्या है, L दिया है 6, मान लीजिए 6x हो जाएगा, ठीक है। B दिया है, ब्रेथ दिया है 5x हो जाएगा, और क्या होगा H दिया है कितना 4x हो जाएगा, ठीक है। यही फॉर्मूला हो जाएगा, है ना भाई। 33,300 बराबर में 2 इंटू L की जगह पे क्या ले लेंगे 6x इंटू में क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 5x इंटू में 4x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 4x इंटू में क्या होगा L का वैल्यू 6x हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया L, ये हो गया B, ये हो गया B, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया, है ना L। ऐसे ही जो क्वेश्चंस फार्मूला जो दिया हुआ है, फार्मूला आपके सामने अभी भी है, फार्मूला आपका ये उपयोग होगा, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो गया होगा भाई, ये 30x स्क्वायर प्लस में 4 पंचे 20, 20x स्क्वायर और प्लस में 6 चौके 24x स्क्वायर, सबको जोड़ेंगे 30 20 50 74, है ना, 2 गुना 74x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 गुना 74x स्क्वायर हो जाएगा, 74x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 33,300, ठीक है। ये क्लियर यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो x स्क्वायर बराबर हम लोग निकाल सकते हैं भाई, x स्क्वायर बराबर 33,300 अपॉन में 2 इंटू 74, ठीक है। 2 से हम लोग कटा लेते हैं, 2 से कट गया होगा 16 दूना 32, 1 6 दूना 12,
5 और 0, ठीक है। अब बच गया 74, है ना। 74 से आप कटा दीजिए, 2 से कटाइए, पहले नहीं कटता है तो ये 37 गुना 74, 2 से कट गया, ये 8, ये 3, फिर हो जाएगा 2 दूना 4, ये 5, ठीक है। 37 से कटेगा क्या, 37 से 37 दूना 74, बच गया 9, फिर 74, 92, 74, 6 2 18, हाँ कट जाएगा, ठीक है। 37 दूना 74, बच गया कितना भाई 9, 92, फिर बोला 37 दूना 74, बच जाएगा कितना 16 2 18, 5 85, ये 5, है ना, 225। अर्थात यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा x स्क्वायर बराबर 225, तो भाई x बराबर जो आया होगा अंडर रूट 225 बराबर 15 क्या है सेंटीमीटर में है क्या, सेंटीमीटर। ये क्या हो गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 सेंटीमीटर x का वैल्यू आ गया। जब x का वैल्यू आ गया भाई तो आयतन बराबर क्या होगा, है ना, क्या है घनाभ का आयतन, ठीक है। घनाभ का जो आयतन होगा, आयतन जो होगा भाई, वॉल्यूम जो होगा, निश्चित रूप से क्या होता है L इंटू बी इंटू एच होता है। L कितना है 6x, तो 6x हो जाएगा। B कितना है 5x है, और क्या है B कितना, सॉरी है ना, H कितना है 4x है, 4x है, ठीक है। यहाँ से हो गया 6 पंचे 30, 30 गुना 4 120, है ना, 120 x का क्यूब हो जाएगा, 120 x का क्यूब 120, और x की जगह पर क्या है 15, 15 गुना 15 गुना 15 करेंगे 3375, चाहे ऐसे ही लिख लेते हैं, 15 गुना 15 गुना में 15 करेंगे, ये हो जाएगा 120 गुना 3375, निकाल लीजिए 0, 15 12 पंचे 60 का फिर 0, बाकी 6 बरसते 84, 6 90 का 9, है ना, 90 का 0 बाकी 9, 12 36, 9 45 का 5 बाकी 4, 12 36 4 40, है ना। ये आपके सामने आ गया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, है ना, ये घन सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, अर्थात ऑप्शन नंबर बी 40 लाख पर कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, है ना, 4,05,000, 4,05,000 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4,05,000 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग इसको अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आप सभी इसे बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है भाई। आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है। बोला क्या है, एक 8 सेमी लंबा 6 सेमी चौड़ा और 2 सेमी ऊंची आयताकार डिब्बे में रखी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई की पेंसिल क्या होगी, अधिकतम लंबाई की पेंसिल क्या होगी, है ना, पेंसिल की लंबाई पूछा है, अधिकतम लंबाई की पेंसिल क्या होगा ये पूछा है भाई। अर्थात यहाँ से हम लोग कह सकते हैं घनाभ का विकर्ण जो निकालिएगा वही अधिकतम लंबाई का आपका पेंसिल होगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं अभिष्ट लंबाई बराबर घनाभ का विकर्ण, बात एक ही चीज हो जाएगा, ठीक है। अभिष्ट लंबाई कहिए, लंबाई कहिए या घनाभ का, है ना, घनाभ का विकर्ण कहिएगा। तो ये आप सभी को पता है घनाभ का विकर्ण हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं ये आप सभी को पता है भाई। क्या हो जाएगा L का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर जोड़ H का स्क्वायर, ठीक है। L कितना है भाई 8 का स्क्वायर कर लेंगे, B कितना है 6 का स्क्वायर कर लेंगे, H कितना है 2 का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ से हो गया ये 64, ये 36 और प्लस में 4 है, यहाँ से निकल गया होगा 104, 104 यहाँ से निकाल सकते हैं 4 गुना 26 अंडर रूट में 26, तो 4 का निकल जाएगा 2 रूट 26। ऑप्शन नंबर क्या है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिनका भी है ना सी आप लोग बनाया होंगे सभी का आंसर सही आया होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा,
चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है इसको हम लोग देखते हैं। कहते हैं ना मेहनत तो करना होगा, कठिनाई तो आएगी ही। तो ना कठिनाई ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में ना कठिनाई ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब आग लगी हो सीने में भाई, जब मेहनत का आग लगेगा तो कोई सा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। बोला है क्या, 4 मीटर लंबी 3 मीटर ऊंची तथा 12 सेंटीमीटर चौड़ी, है ना, दीवार बनाने के लिए, 12 नहीं 13 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 20 सेमी लंबी 12 सेमी चौड़ी और 6.5 सेमी ऊंची कितनी ईंटें की आवश्यकता होगी, है ना। बहुत अच्छी बात है, कह सकते हैं भाई एक मकान आपका है, मकान बनाने में बहुत सारे ईंटें का प्रयोग किया गया है। तो बोलेगा कि अगर एक दीवार 10 बाय 10 का है उसमें कितना ईंटा लगा है, एक ईंटा का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ रहेगा, तो बोले संख्या क्या होती है। कहने का मतलब हो गया बड़े वाले दीवार के आयतन में से छोटे वाले एक ईंट के आयतन से भाग दे दीजिए तो ईंट की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, यह बात अच्छे से आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो लिख सकते हैं हम लोग ईंटों की से ना, बोले हैं ईंटों की आवश्यकता है, ईंटों की संख्या बराबर ना, सीधा लिख लीजिए ईंटों, है ना, ईंटों की संख्या बराबर, ईंटों की संख्या बराबर हम लोग कह सकते हैं क्या दिया है, 4 मीटर लंबी, मीटर है तो हम लोग सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, मीटर है तो क्या है भाई सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। तो हम लोग सीधी सी बात है सेंटीमीटर में बदल के ही बना लेंगे। तो सेंटीमीटर बदलिएगा 4 मीटर, है ना, 4 मीटर बराबर है एक, कितना हो जाएगा 400। कहने का मतलब हो गया 1 मीटर बराबर जो होता है 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, हम लोग ये बात समझ में आ गया होगा। तो भाई 400, है ना, क्या बोल रहा है, ईंट कैसा होता है, घनाभाकार होता है। तो यहाँ से निकाल लीजिए, आपको पता लिख देते हैं फार्मूला में, घनाभ का जो आयतन होता है भाई, आयतन होता है क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। वही काम करेंगे। यहाँ से 3 मीटर का मतलब 300 हो जाएगा, और 13 सेंटीमीटर है तो 13 सेंटीमीटर में है तो 13 ही रहने देंगे। एक ईंटा का जो आयतन होगा एक ईंटा का, है ना, कितना दिया है 20 दिया है तो 20 रहने देंगे। कितना दिया है 12 है तो 12 रहने देंगे, और 6.5 है, ये सारा क्या है सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही रहने देंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया दीवार, ये हो गया ईंट। जब दीवार में एक ईंट से भाग दिए तो ईंटों की संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ से 20 से कटा दिए होंगे, 20 गुना 20 करेंगे तो 400 आ जाएगा। ठीक है, अब 6.5 गुना 2 करिएगा तो क्या होगा 13 हो जाएगा। अब रही बात 12 से, है ना, 12 से तो 6 से कटाए होंगे तो 2 से कटाए होंगे 6 बार, ये ख़त्म। 6 से कटाए होंगे तो ये 50। ठीक है, तो 50 गुना 20 बराबर कितना हो जाएगा भाई 1000। संख्या कितना हो जाएगा 1000। तो 1000 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1000 आ जाएगा। ठीक है, यह बात आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, यह बात अच्छे से समझ में आ गया हो। देखिए क्वेश्चंस पूछा है कितना अच्छा है, एनडीए का क्वेश्चन है। तो एसएससी आपको इसी लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, आप सभी इसे बनाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप सभी इसे बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए क्या बोला है, 24 मीटर लंबी 8 मीटर ऊंची 60 सेमी चौड़ी दीवार बनाने के लिए 24 सेमी लंबी 12 सेमी चौड़ी तथा 8 सेमी ऊंची कितनी ईंटें लगेगी, जबकि दीवार के कुल आयतन का 10% भाग सीमेंट तथा रेत के मिश्रण से बना हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये बात समझिएगा भाई 10% क्या है, 10% बोला है सीमेंट और रेत से, इसका मतलब ईंट से कितना परसेंट 90%, ईंट से कितना 90%। तो जैसे अभी हम लोग क्वेश्चंस बनाए हैं पिछले वाला, ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो ईंटों की संख्या, है ना,
ईंटों की संख्या जो हो जाएगा भाई, समझ जाइएगा कितना हो जाएगा, 24 मीटर बराबर 2400 सेंटीमीटर बदल लेते हैं। ये क्या होगा, 8 है मीटर है तो 800 और 60 सेंटीमीटर 60, लेकिन कितना परसेंट, 90% ही हम लोग यूज करेंगे। पहले इसका निकाल लेते हैं तब 1 से भाग दे देंगे ताकि क्लियर हो जाएगा, या भाग दे दीजिए 1 से डायरेक्ट, एक ईंटा से। एक ईंटे का कितना दिया है भाई, 24 दिया है ना, 24 सेंटीमीटर दिया है। दूसरा कितना दे दिया है, लंबाई दिया है 24, चौड़ाई कितना दे दिया है 12, ऊंचाई दे दिया है 8। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 100 क्या होगा, डायरेक्ट नीचे कर लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन कर लिए। 24 से कट गया होगा 2400, 100 बार में 100 से 100 खत्म। ठीक है, ये 8 से कट गया होगा कितने बार में, 100 बार में, ये कट गया होगा 12 पंचे 60। कहने का मतलब हो गया 9 पचे 45, 450 पे 2 जीरो, अर्थात 45,000 हो जाएगा। ईंटों की संख्या जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 45,000 हो जाएगा। शायद यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ कहने का मतलब हमने 90% इसलिए लिया क्योंकि 10% बोला है क्या है, सीमेंट और रेत से। क्योंकि आप सभी जानते हैं दीवार जो बनता है बालू से और सीमेंट के जोड़ने से बनता है। तो जैसे मान लीजिए क्या है, कोई दीवार बनता है, ये आपका ईंटा जब जोड़ाया होता है भाई, तो बीच में क्या होता है, सीमेंट और बालू लगता है। तो ये आपका स्पेस ऐसा ऐसा कर रहा है, तो 10% पूरे दीवार में क्या है, बालू और ईंटा है। तो 90% ही सिर्फ ईंटा होगा, बालू क्या बोले, बालू और सीमेंट था ना 10%, तो सिर्फ ईंटें कितनी होगी, 90% होगा, है ना। सही समझ में आया होगा अच्छे से, क्योंकि दीवार है, दीवार में क्या होगा, बालू और ईंटा का भी प्रयोग हुआ। तो 10% ईंटा है तो इसका मतलब 10% क्या बालू और सीमेंट है, तो 90% क्या होगा, ईंटा होगा। ठीक है, ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है ना। अगला क्वेश्चन है 8 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचे डिब्बे में 8 सेमी लंबे, 7 सेमी चौड़े तथा 6 सेमी ऊंचे अधिक से अधिक कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं। देखिए सेम ही क्वेश्चन, उसी तरीके का क्वेश्चन है। हम आपको एग्जाम्पल्स में डिब्बा बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये डिब्बा है, खाली डब्बा है भाई, इसकी लंबाई दिया है 8, ये दिया है 7 और ऊंचाई दे दिया है 6। इसमें हम मान लीजिए कि ये आपको रख रहे हैं, तो ऐसा ऐसा कितना रखेंगे। और इसका जो लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है, इसकी लंबाई जो दे दिया है भाई 8 दे दिया है लंबाई, है ना। इसका कितना दे दिया है, 8 दे दिया है लंबाई, चौड़ाई कितना दिया है 7 दिया है, जबकि ऊंचाई, ये ऊंचाई वाला कितना है 6 है, लेकिन सेंटीमीटर में है। तो ऐसा ऐसा कितना हम लोग डब्बा, छोटा वाला डब्बा या साबुन का टिक्की या कुछ भी माचिस का डब्बा हम लोग उस बड़े डब्बे में रख सकते हैं। तो बस एक ही काम करना है, बड़े वाले आयतन में से छोटे वाले आयतन से भाग दे दीजिए, वो आपको आयतन निकल के संख्या दे देगा ना। संख्या क्या होगा, संख्या दे देगा। तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं कि डिब्बों की संख्या बराबर, है ना, डिब्बों की संख्या पूछा है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं डिब्बों की संख्या बराबर जो हो जाएगा भाई, आप सभी को समझ में आ रहा होगा, 8 मीटर बराबर 800 सेंटीमीटर कर देते हैं, सब सेंटीमीटर बदल लेते हैं। ठीक है, तो डिब्बों की संख्या बराबर 800 सेंटीमीटर, 700 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर। एक छोटा सा माचिस का डिब्बा, छोटा सा डिब्बा जो भी होगा उससे निकाल लेते हैं। क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 से ये कट गया होगा 100 बार में, 7 से कट गया होगा ये 100 बार में, 6 से कटा होगा ये 100 बार में। कहने का मतलब हो गया है 1 पे 6 जीरो, तो 6 जीरो का मतलब हो गया 10 लाख। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने आंसर बनाए होंगे, जिनका आंसर आया होगा, सभी का सही है, सभी का सही होगा। ठीक है, तो